नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राणियों में किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे रमेश, महेश, उमा, रमा, कोई भी हो सकता है। वस्तु में खिलौना, घड़ी, कुर्सी, टेबल, पुस्तक, मिठाई आदि। स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, जैसे किसी भी शहर का, गांव का नाम हो सकता है, जबलपुर, भोपाल, खंडवा, या न्यायालय, मंदिर, विद्यालय, महाविद्यालय। इसी तरह भाव, जैसे मिठास, खटास, गरीबी, अमीरी, छवि, विस्मय आदि। एक वाक्य मैं बता रही हूँ, उस वाक्य में ये सारे उदाहरण किस तरह से प्रयोग किए गए हैं उसके बारे में देखिए। महेश जबलपुर का निवासी है। महाकालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। मित्रता के अनेकों लाभ हैं। देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो अभी मैंने वाक्य बोले, बहुत सारे वाक्य थे, उन वाक्यों में महेश प्राणी का नाम हो गया, जबलपुर स्थान का नाम हुआ, और मित्रता भाव का नाम हुआ। ये सभी संज्ञाएं हैं। इसमें एक चीज छूट गई। इसमें क्या छूटा? वस्तु। तो वस्तु का उदाहरण हम क्या ले सकते हैं कि मितेश को कार पसंद है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस वाक्य में कार वस्तु हो गई, है ना। इस तरह से हम इन संज्ञाओं का प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, यानी 3 प्रकार हैं: भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। हिंदी साहित्य में संज्ञा के 2 और रूपों को स्वीकार किया गया है: पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो या जानकारी प्राप्त हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, सुरेश, हिमालय, हवा महल, पुस्तक, भारत आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो या जो एक ही जाति के किसी भी सदस्य या वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, बालक, शहर, पर्वत, नदी, कुर्सी, घोड़ा, कहानी, अध्यापक, गांव। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, पुरुषत्व, बचपन, सुंदरता, कुरूपता, चोरी, गरीबी, अमीरी, चतुराई, ईमानदारी, सहायता, विचार, विनम्रता, कृतज्ञता, दीनता। चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। धातुओं के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है। धातुओं के नाम को या जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सभा, सेना, दल आदि। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा के बारे में जाना। अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।